एसएससी एमटीएस 2023 का रिक्रूटमेंट आ चुका है, वैकेंसी आ गई है, इसका फॉर्म फिल करने के लिए आ चुका है। सभी लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। एसएससी एमटीएस 2023 इसकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब इसमें है क्या, कैसे कैसे अप्लाई, किस डेट में करना है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे, वो सारी बातें करते हैं। सिलेक्शन कैसे पाओगे वो सारी चीज़ आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले अप्लाई जो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे 18 जनवरी से, 18 जनवरी 2023, 18 जनवरी से इसका अप्लाई करने वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, मतलब आज से ओपन हो गया। और इसकी लास्ट डेट है 17/2/2023। और एक बात, 17/2/2023 को रात में 11 बजे तक सिर्फ फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते हो। 17/2/2023 याद रखिएगा, 17 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है और अप टू 11 PM ओनली। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि इस फॉर्म को आप सिर्फ रात में 11 बजे तक ही भर सकते हो, उसके बाद नहीं भर सकते। और एग्जाम डेट अप्रैल में है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च छोड़ के अप्रैल में 3 महीने बाद पेपर होना है। हमें कस के मेहनत करनी है, लग के मेहनत करनी है और सिलेक्शन पा के दिखाना है एसएससी एमटीएस में। इस बार बिल्कुल पूरे जोश के साथ मेहनत करनी है। एसएससी ने गेम खेला है तो हम भी गेम खेलेंगे। एसएससी ने क्या गेम खेला है ये भी मैं बताता हूँ। आपके सिलेबस में परिवर्तन किया, एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन कर दिया। तो इतनी बात समझ में आई। अप्लाई लास्ट डेट अप टू 11 PM ओनली, एग्जाम डेट अप्रैल में। आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले बात होती है, बच्चा पूछता सर जी एज क्या होगी। तो मिनिमम एज अगर आप 18 साल के हो गए हो तब आप फॉर्म भर सकते हो। और किस एज तक भर सकते हो, मैक्सिमम एज 25 से 27 साल, 25 to 27, 25 से 27 साल। ब्रैकेट में मैं लिखना भूल गया, कुछ वैकेंसीज के लिए है 27 साल, वरना 25 साल मैक्सिमम है। 18 साल जिनकी एज कंप्लीट हो गई है वो भरेंगे। और क्या, मिनिमम मैक्सिमम में 25 साल तक। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको हाई स्कूल पास होना है। हाई स्कूल पास जितने भी बच्चे हैं, हाई स्कूल ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम में आप PhD करे हो आप कुछ भी करे हो, आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन हाई स्कूल पास होना मिनिमम में ये जरूरी है। ठीक। टोटल पोस्ट एमटीएस की है 11,994 पोस्ट, कम नहीं बहुत है। 11,000 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। और हवलदार की 529 पोस्टें हैं, अप्रॉक्स में 1700 पोस्टें, सॉरी 12,000 के करीब में ये पोस्टें हैं। 12,000 कुछ पोस्टें हैं टोटल। तो हवलदार की भी 529 हैं, एमटीएस की 11,994 पोस्टें हैं। इसकी बेहतरीन तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसका एग्जाम पैटर्न 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया सेशन 1, 2 भागों में बांटा, सेशन 1 और सेशन 2। 2 सेशन में इसका पेपर होना है। सेशन 1 में क्या पूछा जाएगा, सेशन 1 टोटल मार्क्स 120 नंबर का पेपर है और टोटल समय आपके पास 45 मिनट का है। देखिए लिखा है टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट। 45 मिनट के समय में आपको क्या करना है, मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस। मैथ और रीजनिंग सेशन 1 में पहला जो पेपर होगा सेशन 1 आपका, वो मैथ और रीजनिंग का होगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 60 नंबर की मैथ आएगी। और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 60 नंबर की रीजनिंग आएगी। दोनों मिला के टोटल मार्क्स 120 नंबर का पेपर होगा। समय 45 मिनट का है। नो निगेटिव मार्किंग। सबसे पहली बात, नो निगेटिव मार्किंग। अगर इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं तो इसका रीजन है, ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग कर दिया गया। बताइए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको इसे पास करना है। इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, मतलब यहां से आपकी मेरिट नहीं बनेगी। अब आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। आप मैथ और रीजनिंग के सबसे बड़े धुरंधर होते हो। एसएससी का बच्चा मैथ और रीजनिंग का सबसे बड़ा धुरंधर माना जाता है। पूरे अगर हम भारत की बात करें तो मैथ और रीजनिंग में अगर कहीं पर आपको सबसे ज़्यादा टॉप लिस्टेड स्टूडेंट मिलेंगे, बेहतरीन जिनका मैथ और रीजनिंग में कमांड होता है, वो एसएससी एस्पायरेंट्स का होता है। उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया, मैं ये कह सकता हूँ एक बार, क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग के नंबर हमारे
मेरिट में नहीं ऐड होंगे तो ये हमारे साथ एक धोखा है। फिर भी क्या करना, अगर आपने धोखा दिया तो हम आपको धोखा देंगे। आपने मेरे साथ बदले की भावना रखी तो मैं आपके साथ बदले की भावना रखूंगा। आप जिस पे मेरिट बनाओगे मैं उसको तैयार करूंगा, आप जिस पे मेरिट बनाओगे मैं उस पे तैयार भी करूंगा, क्योंकि मुझे जॉब पाना है। अगर आपने पेड़ पे चढ़ने के लिए कहा, अगर आपने पेड़ की ऊंचाई और बढ़ा दी है तो हम पेड़ पे चढ़ेंगे और जितनी ऊंचाई बढ़ा दी है हम उतनी ऊंचाई तक चढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये एसएससी एस्पायरेंट का सबसे बड़ा बात कि वो पीछे नहीं हटते हैं, वो लड़ते हैं। तो ये तो क्वालिफाइंग हो गया आपका 45 मिनट में। ये भी याद रखिएगा सीबीटी ही होना, ये तो सबको पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, कंप्यूटर पे ही पेपर होना है। 45 मिनट में दोनों सब्जेक्ट के पेपर होंगे, 20-20 प्रश्न आएंगे। ये 60 नंबर का, ये 60 नंबर का, 120 नंबर। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाइंग है। अगर किसी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अब आगे आते हैं, सेशन 1 तो मेरा हो गया, सेशन 2 में क्या पूछा जाएगा। आइए, बच्चों के कंफ्यूजन बहुत हैं। ये हमारा सेशन 2 है। सेशन 2 में टोटल मार्क्स 150 नंबर, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन जो पहले 45 मिनट था, इसमें भी 45 मिनट है। 45 मिनट पहले मिलेंगे, 45 मिनट इसको करने। आप पेपर में सेशन लगातार चलेंगे, एक सेशन के बाद दूसरा सेशन ओपन होगा, बीच में गैपिंग नहीं होगी, ठीक है। सेशन 1 के बाद सेशन 2 आएगा, उसमें जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस पूछी जाएगी। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 75 नंबर की जीएस पूछी जाएगी। और इंग्लिश पूछी जाएगी। इंग्लिश में एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 75 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। टोटल पेपर जो होगा वो 150 नंबर का होगा। सेशन 2 का जो टोटल मार्किंग है वो 150 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट का समय होगा। एक क्वेश्चंस को 3 नंबर दिए गए हैं, एक क्वेश्चंस को 3 नंबर दिए गए तो 25 50 पे 150, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। 75 नंबर की जीएस आएगी, 75 नंबर की इंग्लिश आएगी। ये है निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग लगाई गई फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आपका 1 सही प्रश्न काट दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग अच्छे समझिएगा। एक बच्चा हमसे बोला था कि सर जी एक क्वेश्चन गलत होने पे 3 नंबर काटेंगे। नहीं बेटा, एक प्रश्न के गलत होने पे 1 नंबर काटा जाएगा। जब 3 प्रश्न गलत होंगे तो 3 नंबर कटेंगे, तब आपका एक क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के, एक प्रश्न के गलत होने पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा। सेशन 2 की मेरिट बनेगी। अब समझिए, मेरिट यहां से बनेगी सेशन 2 से, यहां से बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा आगे के लिए, फिजिकल के लिए। फिजिकल सिर्फ उनका होगा जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एमटीएस में फिजिकल नहीं होता, उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा डायरेक्ट उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिजिकल हवलदार पोस्ट के लिए होगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। जिसमें जैसी एलिजिबिलिटी होगी वैसा वैसा प्रोसेस आगे रखा जाएगा, ठीक। तो हमारी जो मेरिट होगी, जो हमारा सिलेक्शन होगा वो सेशन 2 से होगा। तो हमें जीएस और इंग्लिश पे बेहतरीन फोकस करना होगा एमटीएस और हवलदार के लिए। बिल्कुल बदल दिया एसएससी ने, धोखा ही दे दिया हमें। हमने तो सोचा था मैथ और रीजनिंग का भी जलवा होगा, लेकिन इन्होंने जलवा कम करने का प्रयास कर दिया मैथ और रीजनिंग का। चलिए कोई बात नहीं, वो क्वालिफाइंग है तो हम उसको पास करने भर का पढ़ेंगे। कि किसी ना, क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि मेरिट नहीं बनेगी, पास होने के लिए कुछ ना कुछ तो उसमें करना ही होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरिट बनेगी, यहाँ से सिलेक्शन होगा हमारा। तो जीएस और इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सीबीटी ये भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, 45 मिनट का समय मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि यहाँ से मेरिट बनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। यही हमारा एसएससी एमटीएस का इस बार के नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज डाल सकते हैं। जितने भी कन्फ्यूजन है उनको दूर कर लिया जाएगा। आगे हमारी आपकी मुलाकात होती है कल। अब हम लोग सिलेबस आपको बता देंगे कि एमटीएस का सिलेबस क्या होगा, उस बेसिस पे आप लोग तैयारी स्टार्ट करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।